एक और सरकार जो है सरकारी विद्यालयों को मॉडल स्कूल में परिवर्तित करने के लिए जगह जगह मॉडल स्कूल का निर्माण कर रही है, लेकिन वास्तविकता अगर देखी जाए तो सरकारी विद्यालय जो है उनमें काफ़ी समस्याएं हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिस कारण शिक्षक बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पाते हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और बच्चों का भविष्य अंधकार में हो रहा है, लेकिन सरकार उस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। और जहाँ तक इस विषय में जब संबंधित विभाग को भी शिक्षक आला अधिकारियों को भी रिपोर्ट करते हैं कि इस पर ध्यान दिया जाए, जो समस्या उनका निवारण किया जाए, तो विभाग के तरफ से भी कोई सकारात्मक पहल नहीं की जाती है। अभी हम लोग पहुँचे हुए हैं निरसा प्रखंड अंतर्गत तिलतोड़िया गांव में, और आपको बता दें कि हमारे पीछे जो प्राथमिक विद्यालय आप देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ 5 क्लास चलते हैं, लेकिन सिर्फ कमरे 2 हैं। उन्हीं 2 कमरों में 5 क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसी में ऑफिस भी है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ एक और है कि जो बच्चों का मिड डे मील बनता है वो खुले आसमान के नीचे बनता है। जहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनके बेंचों के पास में कोयला वगैरह और भी जो कचरा है वो जमा रखा गया है, क्योंकि समस्या ये है कि उनको रखने का कहीं स्थान नहीं है। अगर बाहर कहीं छोड़ देते हैं तो किसी न किसी कारणवश या तो कोई ले जाएगा या कहीं चोरी हो जाएगा, जिसके कारण उन्हें कमरे में ही रखना पड़ता है, वहीं बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। और पास ही में देखिए बाहर में शौचालय भी है, लेकिन शौचालय की भी स्थिति बस से बदतर है। पानी की घोर समस्या है, जिस कारण शौचालय का दरवाज़ा भी बंद रखा जाता है, क्योंकि अगर उसको खोल के रखा जाए तो बहुत बार ऐसा भी होता है, कुछ असामाजिक तत्व के लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, जिस कारण कोई अनहोनी ना घटे, इस कारण उसके दरवाजे को बंद रखा जाता है। और पानी की भी घोर समस्या है। जो मिड डे मील बनता है खुले आसमान के नीचे, उसके लिए जो पानी की व्यवस्था की जाती है वो भी आसपास से व्यवस्था करके लाया जाता है। ना ही चापाकल की व्यवस्था है, ना कुएँ की व्यवस्था है। जब इस संबंध में यहाँ के प्रधानाध्यापक से पूछा गया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि विभाग को सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं है। पानी की जो समस्या है वो अप्रैल महीने में ही जो है वो फर्स्ट वीक में ही चापाकल खराब हो गई, जिसकी तत्काल सूचना हम जिला परिषद सदस्य जिला परिषद संख्या 9 श्री पिंटू सिंह जी को टेलीफोनिक माध्यम से दिए। वो 2-4 दिन के बाद मिस्त्री को भेज दिए बनाने के लिए। तो मिस्त्री जब चापाकल बना रहा था, वही रिपेयरिंग के दरमियान वो पाइप निकालने के क्रम में जो है वो नीचे का सिलेंडर जो है टूट के उसी में नीचे गिर गया। तो मिस्त्री लोग का कहना है कि अब ये रिपेयरिंग हो नहीं सकता है, अब दूसरा बोरिंग जो है इसका विकल्प है। तो उसी में फिर तुरंत हम पिंटू सिंह जी को फ़ोन किए कि ऐसे ऐसे घटना घट गई। तो पिंटू सिंह जी बोले कि काम कीजिए, अब तो बनेगा नहीं, तो आप एक आवेदन मेरे नाम से दे दीजिए, हम उसको जो है सो डीप बोरिंग के लिए आगे बढ़ाएंगे। तो तत्काल 26 अप्रैल को एक आवेदन हम उन्हीं के नाम से दिए, और उसके बाद तब से फिर टेलीफोन के माध्यम से उनसे लगातार संपर्क हो रही थी। तो वो लगातार बोल रहे थे कि नहीं, मीटिंग अभी जिला परिषद की नहीं हुई है, होगी तो हम बात जो है करेंगे, वहाँ बात रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद इधर फिर अपना विभाग को भी हम इधर 17 जुलाई को एक आवेदन बीओ साहब से मिल करके, बीओ साहब बोले कि आप डीएसी के नाम से एक आवेदन लिखिए और थ्रो बीओ। तो फिर वही काम किए, हम आवेदन लिखे और जो है सो बीओ साहब उसको अग्रसारित करके डीएसी कार्यालय को रिसीव करवा दिए। अब अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सब पानी की समस्या तो वही है, वो तो देख ही रहा है। और सबसे बड़ी सवाल है कि मात्र 2 ही आपका कक्षा, उसमें बच्चे भी बैठ रहे हैं, उसमें जलावन के कोयले वगैरह भी रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं एक दुर्घटना को न्योता नहीं दे रहे जी। अब कमरा हमारे पास तो है, तो उसमें अभी टोटल नामांकित बच्चे 74 हैं, लेकिन उसमें से 50, 55, 56, 57, कभी कभी 60 बच्चे भी आते हैं। तो हम लोग 2 कमरा में ही बैठाते हैं। एक कमरा में 1 to 3 का क्लास करवाते हैं, दूसरे कमरा में 4 to 5 का क्लास करवाते हैं। सर, इसमें क्या है कि हम लोग के पास गैस भी मिला हुआ है, तो गैस में प्राय खाना बनता है वो बरामदा में बनवाते हैं। और यदि गैस किसी कारण बस किल्लत हो गई कभी, तो हम लोग कोयला का को भी व्यवस्था रखे हैं, जो कि वहाँ हम लोग बनाए थे।
तो करकेट वहाँ पर दे दिए थे तत्काल सुरक्षा के लिए, लेकिन फिलहाल आंधी तूफान में वो भी जो है सो गिर करके टूट गया है। अब उसको पुनः जो है सो हम देखते हैं कोई उपाय करके करवाएंगे उसको, जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है तब तक। हम लोग तो पूरी तरह से सावधान रहते हैं। हमारा रसोइया, हम 3 शिक्षक हैं, बारी बारी से हम लोग वहाँ नज़र भी रखते हैं कि खाना में किसी तरह का गड़बड़ी कोई ना हो, खाना सुरक्षित और स्वस्थ बने, स्वच्छ बने, और बच्चे को बैठा करके हम लोग खिलाते हैं अपने निगरानी में। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर सरकार ये जो व्यवस्थाओं की कमी है, अगर इसको दूर करने में काफ़ी हद तक प्रयास करे तो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों का भविष्य बन सकता है। लेकिन इसको छोड़ के सरकार जो है मॉडल स्कूल का निर्माण कर रही है, और वो भी मॉडल स्कूल इस तरीके से बन रहे हैं कि बहुत सारे घोटाले उजागर हो रहे हैं। मॉडल स्कूल उद्घाटन से पहले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। निरसा विधानसभा से न्यूज़ 22 स्कोप के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।